आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। 10th क्लास का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जितना भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला की बात कर लेते हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले घनाभ की बात किया जाए। घनाभ का क्या क्या निकाला जाता है। जो घनाभ होता है कुछ इस प्रकार बनता है। ये क्या है, घनाभ है। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को S से। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें कुल कितने कोर होते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि कोरों की संख्या बताइए, तो इसमें कुल कितने कोर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोर का मतलब होता है कि इनके साइड कितने हो, मतलब कोर कितना होता है। देखिए यहाँ पर कितना है, एक कोर ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कोरों की संख्या कितना है, घनाभ में कोरों की संख्या जो है, जो कोर होगा, कोरों की संख्या वो होगा आपका 12। कितना होगा, 12 होगा। इसमें कुल कितने फलक होते हैं, फलक की बात कर लिया जाए तो इसमें फलक टोटल होते हैं 6। कितने फलक होते हैं, 6। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे इसमें फलक की बात किया जाए तो एक फलक सामने वाला एक हो गया, इधर पीछे वाला 2 हो गया, यहाँ पर नीचे का 3, ऊपर का 4, उसके बाद इधर का 5, इस साइड का 6। तो कुल टोटल कोरों की संख्या कितना होता है, फलकों की संख्या कितना होता है, 6 होता है। टोटल फलकों की संख्या कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ फलकों की संख्या कितना होगा, फलकों की संख्या जो होगा वो आपका 6 होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, लिखेंगे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनिएगा। देखोगे सामने का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, चारों तरफ के साइड के एरिया को हम क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस साइड, इस साइड, इस साइड और इस साइड के हम चारों तरफ के एरिया को हम क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सामने वाला एरिया है कैसे निकाला जाएगा, एक आयत बन रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, तो अगर लंबाई गुणे चौड़ाई की बात किया जाए सामने वाले एरिया का, तो लंबाई क्या है, L है, और ऊंचाई कितना है, H है। तो L इंटू एच, सामने वाला का क्या हो जाएगा, L इंटू एच। और जितना सामने वाले का क्षेत्रफल है उतना ही पीछे वाले का भी क्षेत्रफल होगा। जैसे जितना सामने वाले का क्षेत्रफल होगा उतना ही क्या होगा, पीछे वाले के भी क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो इसे क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके L इंटू एच कर सकते हैं। ठीक है, इस तरफ की एरिया की बात कर लेते हैं। तो इस तरफ एरिया जो होता है, इसमें क्या है, बी है चौड़ाई, और ऊंचाई क्या है, एच है। तो एच बी हो जाएगा, और इस तरफ का भी क्या हो जाएगा, एच बी हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या लिख दिया जाएगा, 2HB। ठीक है, इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आपका आ रहा है 2H कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, L प्लस बी बचेगा। ये घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बात कर लिया जाए। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करोगे, चारों साइड का एरिया तो लोगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों चारों तरफ का क्या हो जाएगा, ये 2LH प्लस 2HB प्लस ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया और ऐड हो जाएगा। तो नीचे का एरिया क्या आ जाएगा, नीचे का एरिया L है, मतलब ये लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो L इंटू बी हो जाएगा। जितना नीचे का होगा उतना ही ऊपर का भी होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2BL हो जाएगा, 2BL। ठीक है, तो इसमें से क्या करो, 2 कॉमन कर लो, तो यहाँ पर आ जाएगा LH प्लस HB प्लस BL। ठीक है,
तो ये निकल गया आपका घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये सूत्र मिल गया आपको। अब घनाभ का आयतन की बात कर लिया जाए। घनाभ का आयतन, जो घनाभ का आयतन होता है वो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, उसके बाद कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि इसका घनाभ का विकर्ण क्या होता है। जो घनाभ का विकर्ण होता है वो होता है आपका घनाभ का विकर्ण। जो घनाभ का विकर्ण होता है वो होता है रूट में एल का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ में ये 3-4 चीजें आपसे पूछा जाएगा। ज्यादातर आपको घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, यही 3 चीजें ज्यादा खास तौर पर पूछता है। तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग घन की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए घन क्या होता है। घन आप लोग पहले बना लीजिए, इसके बारे में जानिए। ये बन गया घन। ठीक है, इसमें जो होता है एक घनाभ जैसा ही बनता है, पर इसमें होता क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है, बराबर होता है। तो सभी बराबर होते हैं तो सबको मान लिया जाए, लंबाई भी a, चौड़ाई भी a और ऊंचाई भी क्या, a, तीनों सब कुछ बराबर होता है। तो इसमें कोरों की संख्या भी 12 होगा घन में भी, और फलकों की संख्या 6 होगा। ये दोनों तो सेम होने वाला है, तो इसे लिख नहीं रहा हूं। अब यहाँ पर घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लिया जाता है। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर a रख दिया जाए, यहाँ पर a रख दिया जाए, तो जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, बस फर्क कितना है कि a रख दो, a यहाँ रखोगे, a यहाँ रखोगे, तो a इंटू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। तो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी a का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी a का स्क्वायर, यहाँ पर भी a का स्क्वायर। तो ये 2 से गुणा करोगे और 3 बार a का स्क्वायर है तो 3a हो जाएगा, और 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा, 6a का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब घन का आयतन, घन का आयतन, जो घन का आयतन होगा a का क्यू हो जाएगा, क्योंकि a करोगे तो क्या हो जाएगा, a क्यू हो जाएगा। घन और घनाभ में बस यही फर्क होता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है, घनाभ का भिन्न भिन्न होता है और घन का क्या होता है, सब समान होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका घनाभ का सूत्र। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं फार्मूले की तरफ। वृत्त की बात कर लिया जाता है, सर्कल का वृत्त। इसमें जो वृत्त होता है, इसमें क्या होता है, एक त्रिज्या होता है, आर होता है। ठीक है, इसमें 2 चीजें पूछा जाता है। वृत्त का क्या पूछा जाता है, वृत्त का परिधि पूछ लेगा, और कभी कभी वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लेगा। तो ये दोनों चीजें आपको याद होना चाहिए। वृत्त का परिधि, अच्छा वृत्त का परिधि का मतलब क्या होता है, वृत्त का परिधि का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, चलते 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 फिर यहाँ पर पहुंच गया, इतनी दूरी जो चलने का दूरी है, इसको मापोगे तो उसी को हम वृत्त के संबंध में क्या कहते हैं, वृत्त के परिधि से के नाम से जाना जाता है। यहाँ से लेकर के ये चलते चलते यहाँ पर पहुंच जाओ, तो इतने दूरी को ही क्या कहा जाता है, वृत्त का परिधि कहा जाता है। तो जो वृत्त का परिधि होता है वो 2πr होता है। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, यानी ये पूरा टोटल एरिया की बात किया जा रहा है। क्या, ये टोटल पूरा एरिया की बात किया जा रहा है। तो जो टोटल एरिया होगा πr² होगा। ठीक है,
देखो बच्चों, इसका जो डेरिवेशन होता है वो हम लोग इंटर में पाते हैं, इंटीग्रेशन विधि से हम लोग पाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली इसको याद कर लीजिएगा आज के टाइम पर, ठीक है। इसके बाद हम लोग सिलेंडर की बात कर लेते हैं, यानी बेलन की बात। बेलन, ठीक है। ये बेलन क्या होता है? इसे इंग्लिश में सिलेंडर बोला जाता है। कुछ इस प्रकार बनता है, ठीक है। बेलन में क्या होता है? एक ऊंचाई होता है और त्रिज्या होता है। ये ऊंचाई को एस से नाम देते हैं, त्रिज्या को आर से। नीचे और ऊपर का त्रिज्या क्या होगा? समान होगा, ठीक है। इसमें दो चीजें निकाला जाता है, दो तीन चीजें निकाला जाता है। अब देखिए ध्यान से, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लेता हूं कि ये बेलन है इतना दूर, इसके चारों तरफ के एरिया को हम क्या कहते हैं? बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऊपर का नहीं, नीचे का भी नहीं, केवल इसके चारों तरफ के एरिया को हम क्या कहते हैं? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसे याद नहीं करना है आपको, क्या करना है? आपको बेलन का परिधि का फार्मूला पता है, 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर लगाइएगा और उसमें क्या करिएगा? एच को चिपका दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय का सूत्र आ जाएगा, ठीक है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर देखोगे तो ऊपर क्या है? एक सर्कल नुआ बन रहा है, ठीक है। ऐसे है ना बेलन, ऐसे रखोगे तो ऊपर क्या है? एक वृत्त के जैसा बन रहा है। तो ऊपर का एरिया देखोगे तो जो शीर्ष का एरिया होगा, शीर्ष का क्षेत्रफल, ठीक है, जो शीर्ष का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? आपका सर्कल नुआ बन रहा है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और आधार का एरिया देखोगे, आधार का क्षेत्रफल, वो भी क्या है? सर्कल नुआ ही बनेगा। तो इसे भी हम क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इस चारों तरफ का एरिया और शीर्ष का एरिया और आधार का एरिया को, सबको तीनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑलरेडी निकाल चुके हो, 2 पाई आर एच, ठीक है। आधार शीर्ष का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। आधार का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। दोनों को ऐड करोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें देखो कॉमन क्या है? 2 पाई आर कॉमन है, यहाँ पर बचेगा क्या? एच प्लस आर बचेगा। तो ये हो गया आपका बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब बेलन का आयतन, मतलब अगर ये बेलन ठोस हो तो कितने मटेरियल से बना हो, उसके मटेरियल आयतन क्या बताता है? उसके मटेरियल को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेलन का आयतन, जो बेलन का आयतन होगा वो क्या होगा? अब सर्कल का एरिया याद कर लो, इसी में क्या करना? एच को चिपका देना, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। याद करने का बेहतरीन तरीका, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले चीज पे चलते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए गोला की बात कर लिया जाता है। गोला, देखिए गोला में भी क्या होता है? त्रिज्या आर होता है, लेकिन वृत्त और गोला में अंतर होता है। जो वृत्त होता है वो केवल 2D स्पेस में लिखा जाता है, मतलब किसी प्लेन में ही बनाया जा सकता है वृत्त को। और जो गोला होता है वो 3D होता है, स्पेस में भी लाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बॉल हो गया, गेंद हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? पृथ्वी हो गया, पृथ्वी क्या है? गोल है, तो ये क्या है? गोला के रूप में आएगा। लेकिन एक जो वृत्त होता है वो केवल एक प्लेन पर ही बनाया जा सकता है, लेकिन गोला क्या है? 3D में भी ला करके, स्पेस में भी लाकर रखा जा सकता है। दोनों में यही फर्क है। जो वृत्त में होता है वो वहां पर वृत्त में इसका जो त्रिज्या होगा हर जगह समान होगा, लेकिन गोले में क्या होगा? गोले में कभी धंसा होगा, कभी उभरा होगा, कभी धंसा होगा, कभी उभरा होगा। गोले में ये फर्क होता है, ठीक है।
तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लिया जाता है। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और गोला का आयतन कितने, अगर मान लेता हूँ गोला ठोस है, मतलब लोहे का बना हुआ, तो कितना मटेरियल उसमें लगा होगा तो आयतन बताता है गोले का। तो गोला का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू। ये गोले का आयतन हो गया, ठीक है। इसके बाद गोले को काट दिया जाता है आधे पर से। क्या किया जाता है, गोले को आधे से काट दीजिए। गोले को आधे से काट दोगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसका त्रिज्या आर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब क्या कर सकते हो, इसमें दो चीजें मान लेता हूँ कि ये गोला क्या है, गोला मान लेते हैं तरबूज होता आपका, काला वाला तरबूज, ठीक है। अगर काला वाला तरबूज होता, अगर आधे पर से काट देते तो ऊपर वाला क्या होता, जो काटते हो वो एरिया क्या होता, रेड होता, ठीक है। अब काले वाले एरिया का मतलब काले वाले का वो क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो कैसे करोगे, तो उसे बोला जाता है गोले का अर्ध गोले का, ये क्या है, अर्ध गोला है, ठीक है। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय मतलब काला वाला जो एरिया होगा उसी को क्या बोला जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस कुछ करना नहीं है, इसका आधा कर दीजिए, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो जो ऊपर वाला रेड वाला एरिया है वो काटे हो तो ऊपर कैसा बनेगा, एक सर्कल नुआ बनेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, इसका जो एरिया ज्ञात करोगे वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये 2 पाई आर स्क्वायर है और ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर मतलब काले वाला एरिया और रेड वाला एरिया ऐड हो जाएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले के आयतन, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोले का जो आयतन होगा इसी का हाफ कर दो तो अब कितना हो जाएगा, पूरे गोले का हाफ करोगे 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अर्धगोले का आयतन, ठीक है। ये पूरा थ्री हो गया। इसके बाद शंकु बचता है, शंकु बता दिया जाता है आप लोग को, इससे मिटा दिया जाता है। शंकु, ये शंकु क्या होता है, जोकर का टोपी देखे होंगे या बर्थडे वाला टोपी देखे होंगे, तो कुछ उसी प्रकार होता है शंकु, ठीक है। मान लेते हैं ये बर्थडे वाला टोपी है, ठीक है। इसका भी क्या होगा, इसे बोला जाता है त्रिज्या आर, इसे ऊंचाई बोला जाता है जिसे एस से डिनोटेट करोगे, और इसको दिया जाता है एल, इसे बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई। क्या बोला जाता है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। इसे तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है एल को, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, 90 अंश कोण बनेगा। अगर 90 अंश कोण बनता है तो सामने वाला क्या हो जाता है, कर्ण होता है, और ये लंब, ये आधार। तो पाइथागोरस पर मैंने इसके बारे में एक रिलेशन बताया था, कर्ण का स्क्वायर मतलब यल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। इसे लिख सकते हो यल बराबर रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर।
तो LHR में एक रिलेशन मिल गया आपको, ठीक है। चलिए अब इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लिया जाता है। जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे इसे समझिए। मान लेता हूँ कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं? देखिए ये जो बाहर वाला एरिया दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो बाहर वाला एरिया दिख रहा है इसे बोला जाता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऊपर वाला नहीं, ये जो ऊपर वाला है एरिया उसे नहीं बोला जाता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में केवल बाहर के एरिया आता है। तो जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसमें होगा आपका पाई आर एल होगा, ठीक है। उसमें पाई होता है और आर होता है, एल होता है, ठीक है। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब ध्यान सुनो, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर अगर सही से कटा रहे तो एक सर्कल जैसा बनेगा। कैसा बनेगा? सर्कल जैसा। तो यहाँ का जो आधार का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सर्कल का तो क्षेत्रफल पता ही है। तो अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। जो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या होगा? ये सर्कल का एरिया, तो पाई आर एल प्लस और पाई आर स्क्वायर। तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो पाई आर कॉमन कर लीजिएगा, एल प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। ये शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, ठीक है। अब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन होता है 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। बस ये होता है टोटल फार्मूला है आपका 13वें चैप्टर का। छिन्नक बचता है, छिन्नक में छिन्नक पढ़ाते वक्त उसी समय थ्योरी बता दूंगा उसका, ठीक है। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, 13.1 चलते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन आप लोग को कुछ इस तरह से पूछा जाता है, मैं इसे मिटा कर समझा दूंगा आप लोग को। और एक चीज और, जहाँ क्षेत्रफल होगा वहाँ जो उसका मात्रक होगा उसमें होता है वर्ग लगता है। जहाँ क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल के जो पीछे का जो मात्रक होता है वर्ग लगता है। और जहाँ आपका आयतन होता है, वैल्यूम होता है, उसे वहाँ पर क्यू लिखा जाता है, ठीक है। वहाँ पर घन लिख सकते हो, इंग्लिश में क्यू बोला जाता है, ठीक है। उसके पीछे चाहे मीटर हो चाहे सेमी हो, उस पे वर्ग और घन लगता है, ठीक है। देखिए बच्चों, इस पूरे चैप्टर में मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे कहेगा कि एक घन है, कहेगा एक घन है और घन पर क्या रखा गया है, घन का भुजा दे दिया जाएगा आपको, उसे मान दिया रहेगा और कहेगा कि इसी पर अर्धगोला रख दीजिए। और उसके बाद ये क्या करेगा, सभी फलकों को छूते हुए जाएगा और कहेगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें ज्ञात करने के लिए आप पहले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिएगा। और जब ये अर्धगोला अध्यारोपित नहीं किए थे, रखे नहीं थे, तो कुल क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन जैसे रख दिया आपने तो ये सर्कल नुमा क्षेत्रफल क्या हुआ, ढक जाएगा। तो उसे क्या करना पड़ेगा, ये पाई आर स्क्वायर घटा दोगे और अर्धगोले का क्षेत्रफल फिर ऐड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, इस ठोस का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा, एक बेलन है और बेलन पे क्या अध्यारोपित है, एक शंकु अध्यारोपित है। कहेगा पूरा एरिया ज्ञात कीजिए। पूरा एरिया ज्ञात करने के लिए शंकु, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर दोगे तो इस ठोस का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि ये क्या घनाभ बनाया गया है, घनाभ से क्या किया गया है, अर्धगोला जैसा काट करके मिट्टी गड्ढा खन करके निकाल दिया गया। तो अब बताइए उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी आपसे ऐसे पूछ लेगा कि एक बेलन है और बेलन के दोनों सिरों पर क्या लगा है, अर्धगोला लगा है, ठीक है। अब इसका एरिया टोटल ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा
एक अर्धगोला है, उस पे शंकु अध्यारोपित है, एक शंकु अध्यारोपित है, इसका एरिया पूछ लेगा, आयतन पूछ लेगा। तो इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल फार्मूला रहेगा, अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे, ठीक है।